9 लोगों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम और 10 लोगों का कुल रेस्क्यू यहां पर किया गया है। हादसे के वक्त बस में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से नदी में गिरी है बस और ये बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर अभी तक अगर बात की जाए तो 10 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी वहां पर मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। अलकनंदा नदी में यात्रियों से भरी बस गिर गई है। जिस तरीके से मानसून की बारिश के बाद कई यहां पर नदियां उफान पर है, कई जगहों पर बड़े बड़े हादसे पेश आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल पहाड़ों का है, जहां पे पहाड़ों में कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो कहीं पर मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है, तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। जैसे कंफर्म होगी हम आपको कौन कौन सी रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुँची है? रेस्क्यू टीम में सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे थाना चौकी के लोग और लोकल लोगों द्वारा रेस्क्यू शुरू किया गया है। इसमें पुलिस लाइन पास में होने के कारण एसडीआरएफ जो हमारे पास स्टैटिक रहती है वो यहाँ पे आ गई, साथ ही इसको आईटीबीपी और आर्मी के भी जवानों द्वारा। मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। मनोज, 3 लोगों की मौत की बात पुलिस कह रही है, लेकिन अभी भी 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। क्या इस नदी के तेज बहाव में आगे तक बह गए होंगे? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है? अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तस्वीर सामने आई तो जा सकते हैं जो वो गिर गई थी, जिसके बाद यहाँ रेस्क्यू टीम थी वो मौके पर थी। यहाँ रेस्क्यू से लगातार जारी फिलहाल है। 8 लोग रेस्क्यू किया गया है कि अभी भी जो 9 लोग वो लापता पता है। हालांकि हम जो टीमें वो मौके पर पहुंच गई, यहाँ लोगों को बचाने का किया जा रहा है। अभी भी यहाँ पे है जिस से तक पता नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे कुछ खबर निकल गई जो करीब पहाड़ी पर के बाद धोया गया। चोटें हल्की उनको जो है हॉस्पिटल में भेजा गया, जहाँ पे उनका इलाज भी चल रहा है। जो तमाम जो टीमें हैं वो अब यहाँ पे बस को खोजने का काम किया जा रहा है। बस को जल्दी निकाल बात की जा रही है, लेकिन ठीक है मनोज कश्यप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अगली बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड के विकासनगर में खाई में कार गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। उत्तराखंड के विकासनगर का ये मामला है, जहां पर खाई में कार गिर जाती है और इसी बीच कार सवारों की दर्दनाक मौत हो जाती है। यही वो खाई है उत्तराखंड के विकासनगर की, जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि तेज रफ्तार कार और यहाँ पर बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, जिसके बाद वो इस खाई में जाकर गिर जाती है। 3 लोग इस गाड़ी में सवार थे, तीनों की मौत हो गई। जजरेड़ के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरी ये कार। विकासनगर से चक्राता की ओर जा रहे थे कार सवार युवक। मौके पर पहुंची है एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम। शवों और घायल को बामुश्किल बाहर निकाला गया है। बहुत ही मुश्किलों का सामना यहाँ रेस्क्यू टीम को करना पड़ा। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर एक दर्दनाक चक्राता सड़क से मलबा हटाया गया है। जेसीबी के जरिए जो मलबा है पहाड़ का वो यहाँ पे हटाया जा रहा है। और देखिए चक्राता वो इलाका है जहाँ पे हमने इसके पहले भी कई बार मानसून में बड़े बड़े हादसे देखे हैं, लेकिन उत्तराखंड के चक्राता में सड़क से अब जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। बारिश के बाद कई इलाके ऐसे हैं, कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर मलबे के चलते रास्ता ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है। लेकिन जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ उसके बाद से चक्राता में सड़क पर से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप किस तरीके से उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक मानसून की मार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उधर हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद नदियां उफान पर है। फ्लैश फ्लड के बाद एक पिकअप बह गया। अचानक आई बाढ़ से कुल्लू में 3 लोग लापता हो गए हैं। तो जो तस्वीरें हैं दिखा रहे हैं आपको, जो कि अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि जरा आप ये देखिए कि कुल्लू में नदी किस तरीके से उफान पर है कि जहां पर चाहे कुछ भी सामान है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 लोग लापता हो गए जिनकी खोजबीन की जा रही है। बादल फटने के बाद से अचानक पानी का सैलाब आ जाता है और इस सैलाब में पिकअप जो देख रहे हैं आप, इतनी भारी गाड़ी
वो यहाँ पर तैरती हुई बहती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पैदा हो गई जब हिमाचल के कुल्लू में बादल फट गया। बादल फटने के बाद से अगर बात की जाए तो पिकअप गाड़ी बहती हुई दिखाई दे रही है। जल प्रलय है, सैलाब से भय है, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है जो डराने वाली है, क्योंकि मॉनसून के दस्तक के साथ बड़े बड़े हादसे देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि अब यहाँ पर मैदान टू पहाड़ कुदरत की दहाड़ हमें सुनने और देखने को मिल रही है, जहाँ पर कहीं बादल फट जाता है तो कहीं पर रास्ता ब्लॉक हो जाता है, सड़कें मलबे में तब्दील है, बाढ़ जैसे हालात। और धर्मशाला में भी जहाँ पे बादल फटा है वहाँ पे भी कई मजदूरों के बहने की खबर सामने आ रही है। यानी कि जगह जगह पहाड़ों पर हालात बद से बदतर हो रही है। हालांकि कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कई जगहों पर रास्ते से मलबा हटाया जा रहा है और कई जगहों पर हालात बाढ़ जैसे हैं जहाँ पे रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कई जगहों पर फ्लैश फ्लड की स्थिति है और कई जगहों पर बादल फटने की भी घटना सामने आ रही है। कुल्लू के सेंज और तिरथन में बादल फटने से भारी तबाही मची है और तस्वीरें देखिए कैसे बादल फटने के बाद वहां एक साथ पानी जमा हो जाता है और तेज रफ्तार में ये फ्लैश फ्लड की स्थिति बनती है। बादल फटने का मतलब है कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होना, नदी पहले से ही उफान पर है और ज़्यादा ये बादल फटने से हालात भयावह हो रहे हैं। 2 कैमरों से समझिए तस्वीरें कैसे भयावह हैं वहाँ के हालात और सामने जो भी इस तेज़ बहाव में, इस तेज़ रफ्तार में, इस सैलाब में जो भी पड़ता है वो तबाह हो जाता है, चाहे वो मकान हो, गाड़ियाँ हो, सब कुछ ये पानी बहा लेने पर आबादा है। पूरा पुल गया, पूरा नाला ऊपर का आया हुआ है, ये नाला ऊपर गाड़ी रुक गई है, पुलिस की कोई गाड़ी नहीं, वो तो बता दी है, गाड़ी रुक गई है। तो ये कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है पहाड़ों में, जहां पर जगह जगह बादल फटने की घटना सामने आई है। कुल्लू की तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं। कुल्लू के सेंज और तिरथन में बादल फटने से भारी तबाही हुई है और ये सैलाब दिख रहा है। और इसी बीच आपको बता दूं, हिमाचल में मणिकर्ण घाटी के पार्वती नदी में एनएचपीसी डैम से छोड़े गए पानी अस्थायी तरीके से यहां पर देखिए किस कदर लगातार ये बहाव आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये मणिकर्ण घाटी है हिमाचल के कुल्लू की, जहां पर तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पार्वती नदी में एनएचपीसी डैम से छोड़े गए पानी से अस्थायी पुलिया बह गई। डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। अस्थायी पुलिया के बह जाने से आवाजाही प्रभावित हुई। आप बहाव देखिए कितना तेज है। ये जबरदस्त तरीके से जो पीछे से पानी छोड़ा गया है, यानी कि पार्वती नदी में एनएचपीसी डैम से छोड़े गए पानी से पुलिया भी बह गई है। बहाव इतना जबरदस्त है और इस वजह से नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। अस्थायी पुलिया के बह जाने से आवाजाही प्रभावित हुई है। तो रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते यहां पे सड़क पर पहाड़ का मलबा आने के बाद से जो यातायात है वो बाधित हो गया है। लोगों को आवाजाही में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई है, लैंडस्लाइड के चलते जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, वो यहां पर मलबे से पटे दिखाई दे रहे हैं। आपको पत्थरों का जो टुकड़ा है वो ऊपर से गिर रहा है, मलबा ऊपर से गिर रहा है, जिसके चलते जो यातायात है, जो लोगों की आवाजाही है वो यहाँ पर बाधित हो रही है। तो मानसून की दस्तक के साथ मूसलाधार मुसीबत आप देख पा रहे हैं।